हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 22 ब्रेक एंड कंटिन्यू इन पाइथन। इसके पहले दो पार्ट में यानी कि पार्ट 20 एंड 21 में हमने फॉर लूप एंड व्हाइल लूप को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन दोनों पार्ट को देखिए और उसके बाद इस पार्ट को, क्योंकि ब्रेक एंड जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इस ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को हम एक तो फॉर लूप में यूज करेंगे या फिर व्हाइल लूप में यूज करेंगे। तो पहले आपको फॉर लूप एंड व्हाइल लूप को समझना होगा और फॉर व्हाइल लूप को समझने के बाद ही आप ब्रेक और कंटिन्यू को समझ सकते हैं। तो उन दोनों पार्ट को देखने के लिए आपको उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं और वो होने के बाद आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पार्ट को स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को कवर करेंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम्स करेंगे और वो होने के बाद हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझेंगे और कंटिन्यू के ऊपर भी हम एग्जांपल्स करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की सारी कंसेप्ट, पूरी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। तो चलिए ब्रेक को समझते हैं। पहले ब्रेक क्या है। When break is encounters inside any loop, control automatically passes to the first statement after the loop. ब्रेक इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ एन इफ। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी लूप्स में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा वैसे ही कंपाइलर उस लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा और ब्रेक हो एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस लूप के बाहर जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी लूप को अगर आपको बीच में ही स्टॉप करना है, किसी भी लूप को अगर आपको बीच में ही ब्रेक करना है तो ऐसे समय आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट ज्यादातर हम इफ के साथ यूज करते हैं। जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंटेक्स भी लिखा है, जैसे कि आप फॉर या फिर व्हाइल लूप दोनों में से किसी भी लूप का यूज कर सकते हैं और उसके अंदर आप ब्रेक की कीवर्ड स्पेसिफाई करते हैं। ब्रेक कीवर्ड यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट हुआ और जैसे ही ए एग्जीक्यूट हो जाएगा वैसे ही कंपाइलर उस लूप के बाहर चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट इटरेशन स्टॉप हो जाएंगे। चलिए मैं आपको इसे एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। एग्जांपल होने के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट बहुत ही आसान लगेगा। तो मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंट्रोल एस। मैं इसे ई ड्राइव पे सेव कर लेता हूँ। फाइल को हम नाम देंगे ब्रेक, जो कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं इसलिए मैं फाइल को भी नाम दे रहा हूँ ब्रेक। एक्सटेंशन होगा .py। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर लूप में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेंगे, उसे एग्जीक्यूट भी करेंगे और वो होने के बाद हम उस फॉर लूप को बीच में ही स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर लूप को यूज करते हैं। फॉर लूप को यूज करने के लिए फॉर कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम। आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम दिया x, उसके बाद इन कीवर्ड और मुझे यहाँ पर एक रेंज स्पेसिफाई करनी है 1 से लेकर 10 तक। और रेंज स्पेसिफाई करने के लिए रेंज फंक्शन स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हमें 1 से, एंड करना है 10 तक, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है हमें 11, क्योंकि रेंज फंक्शन की जो एंड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, कंपाइलर उसे कंसीडर नहीं करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया 11, यानी कि ये रेंज फंक्शन 10 तक ही एग्जीक्यूट होगा। मैंने इस फॉर लूप को ऑलरेडी पार्ट 20 में ही हमने इसको डीपली कवर किया था, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि अगर आपने फॉर लूप के पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखिए। अगर आप उस पार्ट को देखते हैं तो ये समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर लूप स्टार्ट होगा 1 और एंड कहाँ पे होगा 10 तक। और इसमें सिंपली मैं एक्स को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट डबल कोट में वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा एक्स, कंट्रोल एस। मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कहाँ पे करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, cmd। तो मैंने इस प्रोग्राम को ई ड्राइव में सेव किया है, तो मैं ड्राइव चेंज कर लेता हूँ ई कोलन और एग्जीक्यूट करेंगे हम पाइथन। फाइल का नाम क्या है हमारे पास, break.py, एंटर। तो ये देखिए आपके आउटपुट में 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी जो हमने लॉजिक स्पेसिफाई किया था वो लॉजिक राइट है। अब मुझे क्या करना है, इस लूप को 5 में, इस लूप को मुझे सिर्फ 5 तक ही वैल्यू प्रिंट करना है। जैसे ही वैल्यू 6 हो जाएगी वैसे ही कंपाइलर ने इस लूप को ब्रेक करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट होने से पहले इफ में एक कंडीशन स्पेसिफाई करूंगा कि जैसे ही x की वैल्यू 6 हो जाए वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए।
यानी कि क्या होगा, ये जो x वेरिएबल है उस x वेरिएबल में 1 से लूप स्टार्ट हो जाएगा। पहले 1 वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद 2 3 4 अप टू 5 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 तक तो इफ की कंडीशन ट्रू होने वाली नहीं है। 5 तक अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 6 हो जाएगी, जैसे ही x की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 होने पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने के बाद कंपाइलर ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। यानी कि हमें आउटपुट में सिर्फ 1 से लेकर 5 तक ही वैल्यू प्रिंट होगी। 6 होने के बाद कंपाइलर इस लूप को स्टॉप करेगा, यानी कि आउटपुट में 6 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। इस तरीके से मैंने कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं किया, हमने कंडीशंस को 1 से लेकर 10 तक ही रखा। तो पहले हमने देखा था कि 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हुई, लेकिन अब मैंने क्या किया, उस ब्लॉक में इफ में एक कंडीशन डाली कि जैसे ही x की वैल्यू 6 हो जाती है वैसे ही कंपाइलर ने इस लूप को स्टॉप करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लिखा। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल हुआ ब्रेक का कि हम ब्रेक के थ्रू किसी भी लूप्स को बीच में ही स्टॉप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंटिन्यू की तरफ। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट था कंटिन्यू। तो हम पहले थ्योरी को समझते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर भी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। The continue statement in Python language is used to continue the execution of loop. It skips the current iteration of loop. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमारे लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होता है, जैसे कि ब्रेक में डायरेक्टली एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमारे लूप का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहता है, लेकिन जिस भी स्टेटमेंट को आप कंटिन्यू करेंगे तो वो इटरेशन आपके आउटपुट में से स्किप हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा है, इट स्किप्स द करंट इटरेशन ऑफ लूप। जिस भी इटरेशंस को आप कंटिन्यू स्पेसिफाई करेंगे वो इटरेशन आपके आउटपुट में से स्किप हो जाएगा। सिंटैक्स अगर आप देखेंगे तो सिंटैक्स सेम है। फॉर व्हाइल लूप में हम कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद का जो कोड होगा वो कोड स्किप हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उतने ही इटरेशंस के लिए। जिस इटरेशंस को आप स्पेसिफाई करेंगे सिर्फ उतने ही इटरेशंस के लिए आपका कोड स्किप हो जाएगा, बाकी का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होता रहेगा। कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। तो चलिए, हमने जो प्रोग्राम किया था अभी ब्रेक स्टेटमेंट का, उसमें से हम सिर्फ ब्रेक को चेंज करके कंटिन्यू लिखते हैं। ठीक है, मैं प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ब्रेक इसको कट करके हम सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंटिन्यू। तो जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा था जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा था, जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद जो कोड है वो कोड स्किप हो जाएगा, स्किप द रिमेनिंग कोड। तो हमने कंटिन्यू किस इटरेशंस को स्पेसिफाई किया, 6 वैल्यू को। जब आपकी x की वैल्यू 6 हो जाएगी तब इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने पर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर रिमेनिंग कोड को स्किप करेगा और आगे के कोड को कंटिन्यू करेगा, यानी कि आउटपुट में सिर्फ 6 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा और उसके बाद 7 से लेकर 10 तक, यानी कि जिस स्टेटमेंट को हमने कंटिन्यू लिखा वो पॉइंट यहाँ से स्किप हो जाएगा। तो देखिए आपको आउटपुट में कहीं पर भी 6 प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट थे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। दोनों में डिफरेंस क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट लूप्स को डायरेक्टली स्टॉप कर लेता है एग्जीक्यूशंस को। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है, लेकिन जिस इटरेशंस को आप कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ उतना ही पार्ट स्किप होता है, बाकी का कंटिन्यू एग्जीक्यूशन आपका होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पार्ट को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।